नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में आज तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जो कि जम्बू द्वीप का एक अंग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? यानी कि भारत के कितने राज्यों की सीमा जो कि समुद्र तट से मिलती है? तो 9 राज्यों की मिलती है, साथ ही 5 केंद्र शासित प्रदेशों की लगती है। इन 9 राज्यों में शामिल हैं जो कि कर्नाटक शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, उसके बाद गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल है। तो इन 9 राज्यों की सीमा जो कि भारत के समुद्र तट से लगती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है, तो सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात की लगती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की लगती है, उसके बाद तमिलनाडु की लगती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। GAT आजकल एग्जाम में पहला ऑप्शन ना देकर दूसरा या तीसरा पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, गुजरात ना देकर जैसे आंध्र प्रदेश दे देगा, पश्चिम बंगाल दे देगा, गोवा दे देगा, उड़ीसा देगा। अब पूछेगा कि भारत के कौन से राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगती है? तो उसमें गुजरात तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश होगा या तमिलनाडु होगा। तो ऐसा आपको GAT याद रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि रेड क्लिफ लाइन है, और ये सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई है, क्योंकि यही उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। इनके नाम पर ही इस लाइन का नाम पड़ा है रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन है। अगर भारत और चीन के मध्य पूछे कौन सी लाइन है, तो मैकमोहन लाइन है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? यानी कि क्वेश्चन में पूछने का मतलब है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्षेत्रफल पूछे तो भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल विश्व का कुल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट ऑप्शन है। अगला, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ के क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट ऑप्शन है। अगला, आरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार? तो आरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो कि मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली, गुजरात, नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। नागपट्टिनम जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, ना कि आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीन है, नवीनतम है? सह्याद्री, आरावली, हिमालय या सतपुड़ा? तो ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक? तो कुल्लू घाटी जो कि धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ध्यान रखेंगे, धौलाधर को
मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर मुलाक पर्वत आपसे पूछे तो ये धौलाधर पर्वत को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो कि पारसनाथ है और इसे ही समेध शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अगर समेध शिखर हो पूछे तो पारसनाथ पहाड़ी है जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर पड़ा है पारसनाथ पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूपीपी का। खैबर, बोलन, काराकोरम, सिप्की। तो आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बोर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोर्जिला तथा जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी या गंडक नदी। तो कोसी नदी इनमें से विनाशक नदी कहलाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा आपसे क्वेश्चन कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इनमें से वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। साथ ही इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इसकी उत्पत्ति पूछे तो इसकी उत्पत्ति हो जाएगी जो कि पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति है, गोदावरी नदी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तो इनमें से हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां जो कि ब्रह्मपुत्र, सतलज व सिंधु नदी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी है सबसे महत्वपूर्ण। और पंजाब राज्य को 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, 5 नदियों का प्रदेश अगर पूछे तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला, भगीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो भगीरथी नदी जो कि गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भगीरथी व अलकनंदा, भगीरथी व भीलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। तो टिहरी बांध जो कि भगीरथी व भीलांगना इन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगर मणिपुर में पूछे तो यहाँ पर लोकटक झील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग कर्नाटक, पापनासम हिमाचल प्रदेश। तो यही गलत है। पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, क्योंकि पापनासम जो कि एक जलप्रपात है, ठीक है, और ये जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में ना होकर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? ब्यास नदी, रावी, झेलम, सतलज। तो तुलबुल परियोजना
जो कि झेलम नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कौन सी नदी पर? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर व चंबल नदी पर। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अगला, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? स्थानीय चक्रवात होगा यहाँ पर, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में, ये जो गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ इस भाग में, तो इस भाग में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण होता है जो कि पश्चिमी विक्षोभ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नागपुर। अगला, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो सागौन के वन जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी हैं? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ या फिर सवाना। यहाँ पे सवाना होगा ना कि सवाना। तो भारत में प्रमुख वनस्पति जो कि पतझड़ वन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? रेह, कल्लर, रेगुड़ या फिर डोमट। तो इसे डोमट नाम दिया जाता है और यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें फसल अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है उसे दोमट नाम दिया जाता है। डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक यानी कि ज्यादा होने के कारण अनवरर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क, पॉडजोलिक या लेटराइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेटराइट। अगला, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो कि पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल। अगला, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो नारियल के उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है जो कि विश्व में है। अगला, गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति जो कि झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र या आंध्र प्रदेश। तो जूट जो कि सबसे ज़्यादा बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? कपास की, चावल की, गेहूं की या फिर गन्ना की। तो IR20 जो कि सब अधिक पैदावार होने वाली किस्म है और यह किस्म चावल की है यानी कि धान की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? यहाँ पे वाला होगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है भारत का? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्किम राज्य को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? तो इनमें से विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है जो कि मैटूर में और ये कावेरी नदी पर संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है।
अगला, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण गृह क्या कहलाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह जो कि कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया जा चुका है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो कोलार स्वर्ण खदान जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसी को लेकर KGF मूवी बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत टॉप 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो से अपना अच्छा रिवीजन कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों।